बात सही है। उनको जितना मैं उनको जानता हूँ राजस्थान में और किसी कोई नहीं जानता। और उनके जो स्थिति है बीजेपी में, उनके लिए बहुत कठिनाई का समय है। और ये समय और ये जो उसके जो पीछे जो कारण है वो उन्होंने ही बनाए हैं। अगर वो राजस्थान में शासन में रही और बीजेपी में उनका नेतृत्व रहा, और अगर ऐसे कई ऐसी बातें हैं अगर वो नहीं करती, जैसे 2014 से पहले भी, हाँ पहले 13-14 अन्य ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण वापस दोहरा रहा है इतिहास अपने आप को। इतिहास हमेशा दोहराता है। वो तो प्रकृति का नियम है कि जीवन में ही इनाम है और दंड है। तो वो तो प्रकृति का नियम है, उसको आप कोई बदल नहीं सकते। तो उस दिन कोई कहीं गांव में चर्चा कर रहा था मैं कि 6 वर्ष और 70 दिन जिस परिस्थिति में हमने गुजारे, जिस व्यवस्था में हमने गुजारे, जिस हालत में मैंने उनको देखा, हमने परिवार ने देखा, सेवा करी, मुझे लगता है कि वो अभी भी मेरे इर्द गिर्द कहीं है। अभी भी मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं, छोड़ के नहीं गए। मुझे लगता है अभी भी साथ ही हैं और साथ रहेंगे। उनकी उपस्थिति मुझे महसूस होती है, हमेशा महसूस होती है, चाहे बातचीत हो ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ ही हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जी नहीं, पछतावा नहीं हुआ। जिस कारण मुझे छोड़ना पड़ा, पारिवारिक कारण या राजनीतिक कारण, वो कारण अभी भी मौजूद हैं। तो मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ। परिस्थितियाँ भले ही कैसी भी हो, परंतु मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया था वो सही लिया था। और जो भी निर्णय लिया वो मैंने अटल जी के आशीर्वाद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान तक, और राजस्थान तक की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है सिवाना के अंदर। इस समय हमारे साथ में कांग्रेस से प्रत्याशी है पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह। एक बड़ा चेहरा है, इस समय राहुल गांधी के बेहद ही करीबी है, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और यहां पर आप देखिए, इस सीट की बात करें तो 2003 के बाद में कांग्रेस कभी भी यहां सीट नहीं जीत पाई है, और उसका सबसे बड़ा कारण है गुटबाजी। इस बार भी गुटबाजी दिख रही है। यहां पर क्या कुछ हालात है, किस तरीके से, मानवेंद्र सिंह जी से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि किस तरीके की आप लगातार 10-15 दिन से कैंपेन कर रहे हैं, इस इलाके की क्या कुछ रियलिटी क्या है? इस इलाके की रियलिटी आपके स्टेटमेंट से विपरीत है। आपने गुटबाजी की बात करी, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व बिल्कुल एकजुट है, और उन्होंने ही मेरे नॉमिनेशन का स्वागत करा था, और उन्होंने ही प्रचार में बीड़ा उठाया है, और वो भी साथ में है। प्रत्येक दावेदार, जो दावेदार रहे हैं कांग्रेस से, वर्तमान में दावेदार या पूर्व में दावेदार, सब एक हैं। तो यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है स्थानीय कांग्रेस में। अच्छा, वैसे ज़मीनी हालात क्या हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में, क्योंकि आप तो बहुत इन सब चीज़ों को समझते हैं, सिर्फ जैसे एरिया को, क्या लगा आपको 10-15 दिन के वर्कआउट के बाद में? स्थानीय मुद्दा विशेषकर तो पानी का ही है। कई जगह पेयजल की व्यवस्था है, कई जगह सिंचाई की व्यवस्था, क्योंकि ये बाड़मेर जिले का सबसे प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है। तो यहाँ भूजल स्तर गिर गया, क्योंकि ट्यूबवेल बहुत बढ़ गए। तो भूजल स्तर के बढ़ाने के लिए, वापस उसको स्तर उचित करने के लिए कुछ विशेष योजना बनानी पड़ेगी। मांग है माही परियोजना को लेकर। माही के कागज़ मेरे पास आए हैं, मैं पढ़ लिए मैंने, लेकिन अभी तो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आचार संहिता भी है और चुनाव है। परंतु केवल सिंचाई की दृष्टि से नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें पेयजल की व्यवस्था सुधारनी है। और इसके लिए देखिए, कई जगह अन्य मुद्दे होते हैं। 2-3 क्षेत्र हैं जहां सड़क की बहुत बड़ी कठिनाई है, क्योंकि वहां कोई ध्यान नहीं दिया, और मुख्य मार्ग हो गया और आवागमन बढ़ गया है। अनार मंडी बन गई है, तो ट्रकों का, वाहनों का आवागमन बढ़ गया है। और जो मुख्यालय है, सिवाना मुख्यालय, वहाँ के चिकित्सा व्यवस्था अति गंभीर है। हाँ, मैंने देखा, वहाँ से लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, बोले कि गायनिक 20,000 की आबादी। आपको क्या लगता है, कहीं न कहीं फेलियर है ये पॉलिटिकली? फेलियर तो होगा अगर डॉक्टर नहीं है, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है। इतनी बड़े क्षेत्रों में जो मुख्य डॉक्टर होने चाहिए, चाहे स्त्री विशेषज्ञ,
शिशु विशेषज्ञ और हृदय, मेन तो ये तीन होते हैं। बेसिक है 20,000 की आबादी और उपखंड मुख्यालय है। बेसिक स्पेशलिटी ये तीन तो होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ मैंने पीडियाट्रिशियन तो है ही उसमें, शिशु विशेषज्ञ में, परंतु ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा सेंटर, इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र में और इतना बड़ा क्षेत्र के लिए प्रमुख अस्पताल है, तो उसकी व्यवस्था सुधारना अति अनिवार्य है। यहाँ आगजनी की घटनाएं बहुत होती है। लोग कहते हैं कि बोले जो फायर ब्रिगेड है उसे बालोता से बुलाना। क्या लगता है, क्या मतलब इन 20 सालों के अंदर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसी के कारण से हालत है? मैं ये तो कह भी सकते हैं कि अगर ध्यान दिया होता तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती और अव्यवस्था नहीं होती, परंतु आगजनी के लिए हमें स्थानीय व्यवस्था ही सुधारनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप आगजनी आग कहीं भगवान ना करे आग लगे तो कितना समय लगता है नुकसान करने के लिए, और अगर बालोतरा पर निर्भर हो, सिवाने मुख्यालय पर भी निर्भर हो, मैं तो सोचता हूँ कि छोटे कस्बों में भी होना चाहिए। कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ज़्यादा तुरंत राहत मिल सके उनको, जो ढाणी या जो भी गांव प्रभावित हैं उनको तुरंत राहत मिले। सर, जसवंत सिंह जी के गुजरने के बाद में ये पहला चुनाव है। मतलब कितना, क्योंकि हमेशा आप चुनाव लड़ते हैं तो वो सारा कैंपेन या तमाम चीज़ें देखते हैं, क्या लगता इस बार बहुत मिस? नहीं मिस तो, हाँ वो तो मिस तो करते ही हैं, लेकिन परंतु अभी वो उस दिन कोई कहीं गांव में चर्चा कर रहा था मैं कि 6 वर्ष और 17 दिन जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हमने गुजारे, जिस व्यवस्था में हमने गुजारे, जिस हालत में मैंने उनको देखा, अपने परिवार ने देखा, सेवा करी, मुझे लगता है कि वो अभी भी मेरे इर्द गिर्द कहीं है, अभी भी मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं, छोड़ के नहीं गए। मुझे लगता है अभी भी साथ ही हैं और साथ रहेंगे। उनकी उपस्थिति मुझे महसूस होती है, हमेशा महसूस होती है, चाहे बातचीत हो ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ ही हैं और हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा सर, आपने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी 2018 में। क्या लगता है, कभी आपको फील हुआ कि कहीं भूल तो नहीं कर दी? इस बार जैसे साल भर पहले लगातार कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी के बहुत से लोग थे वो आपसे टच कर रहे थे घर वापसी को, इन तमाम बातों में क्या कुछ सच्चाई है? पहला मेरा सवाल है कि कभी पछतावा हुआ? दूसरा, घर वापसी को लेकर कभी बातचीत हुई? जी नहीं, पछतावा नहीं हुआ। जिस कारण मुझे छोड़ना पड़ा, पारिवारिक कारण या राजनीतिक कारण, वो कारण अभी भी मौजूद हैं, तो मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ। परिस्थितियां भले ही कैसी भी हो, परंतु मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया था वो सही लिया था, और जो भी निर्णय लिया वो मैंने अटल जी के आशीर्वाद से लिया था। किस प्रकार लिया मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैंने अटल जी के आशीर्वाद से लिया था और मुझे कहा गया कि ये निर्णय सही है। अच्छा सर, वसुंधरा राजे को जिस तरीके से आप बहुत करीबी से जानते हैं, 2018 में चुनाव लड़े, आज के समय में जो उनका हाल है बीजेपी के अंदर, क्या कुछ कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर? बात सही है, उनको जितना मैं उनको जानता हूँ राजस्थान में और कोई नहीं जानता, और उनके जो स्थिति है बीजेपी में, उनके लिए बहुत कठिनाई का समय है, और ये समय और ये जो उसके जो पीछे जो कारण है वो उन्होंने ही बनाए हैं। अगर वो राजस्थान में शासन में रही और बीजेपी में उनका नेतृत्व रहा, और अगर ऐसे कई ऐसी बातें हैं अगर वो नहीं करती, जैसे 2014 से पहले भी, हाँ पहले 13-14 अन्य ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण वापस दोहरा रहा है इतिहास अपने आप को। इतिहास हमेशा दोहराता है, वो तो प्रकृति का नियम है कि जीवन में ही इनाम है और दंड है, तो वो तो प्रकृति का नियम है, उसको आप कोई बदल नहीं सकते। अच्छा सर, आज की जो राजनीति है वो थोड़ी सी अलग है, आपकी राजनीति करने का स्टाइल अलग है। आपको नहीं लगता कि बहुत फर्क आ गया? जब आप पहले चुनाव लड़ते थे, लोकसभा का चुनाव लड़ा, अब विधानसभा का, अब पॉलिटिकली जो नेता होते हैं वो थोड़ा बिजनेस माइंड भी हो गए हैं, आप एडजस्ट होने में भी आपको दिक्कत होती है? बात सही है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मुझे भी लगता है कभी कभी कि मैं यहाँ रहूँ या नहीं रहूँ, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ नहीं, और ना मैंने कभी व्यापार करा है, और आजकल अधिकतम, जैसे आपने कहा, अधिकतम जो राजनीति में है वो व्यापार करने के लिए है और व्यापार करते भी हैं, तो इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि मैं गलत जगह तो नहीं हूँ।
परंतु फिर जब गरीब की दुआ मिलती है और कहीं पीड़ित को कुछ राहत मिले और वो जो अंतरात्मा की जो धन्यवाद मिलता है ना, उससे बड़ा इनाम मुझे लगता है जीवन में कहीं नहीं हो सकता। आमतौर पर आदमी एक या दो चुनाव हारता है तो मतलब उसकी हिम्मत चली जाती है। आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? फिर आप देखिए, आप जैसलमेर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, सिवाना आ गई और आपके चेहरे पर मतलब किसी भी तरीके के, कोई भी इस तरीके का। यहाँ भी किसी ने कहा है, वक्ताओं ने कहा है कि इसके बारे में, मेरे चेहरे के बारे में या मेरे संतुष्टि के बारे में। मैं पता नहीं, मैं कह नहीं सकता। इतना मैं कह सकता हूँ कि प्रतिदिन 1 घंटा मैं अपने स्वयं के लिए निकालता हूँ, सवेरे के समय, जहाँ वो मेरे पूजा के लिए, पूजा पाठ के लिए, मेरे आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, आज शांति के लिए, और वो घंटा मेरे लिए अनिवार्य है। उस पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो मुझे लगता है कि कुलदेवी और मेरे जो पूर्वज मल्लनाथ जी, रूपादेव जी, बटानिसा दाईसा, इनका कुछ आशीर्वाद है, मेरे साथ रहा है, रहेगा। तो उनके प्रभाव से अपनी गाड़ी आगे चलती है बिना कोई संकोच, बिना कोई डर। और अगर संतुष्ट हूँ तो इसका मतलब डर अपने को सिर्फ ईश्वर का है, किसी और का डर नहीं है। सर, थोड़ा टेढ़ा सवाल है। अच्छे दिन आएंगे, लोग मतलब बहुत उम्मीद करते हैं जसवंत सिंह जी के परिवार से, जो एक रुतबा था, जो एक था, टाइम था। उसके बाद वो जिस तरीके से 2013 आया, 14 आया, 18 आया, लोग बहुत उम्मीद करते हैं। नहीं, आपका सवाल टेढ़ा नहीं है। आपके मन में कुछ टेढ़ी बात होगी तो आपने बोली नहीं, परंतु मुझे विश्वास है कि जब सोच अच्छी है और विचार अच्छे हैं, स्वच्छ हैं, किसी को परेशान करने वाले नहीं है, किसी को दोहरा करने वाले नहीं है, और किसी के ऊपर या किसी के हानि लायक विचार नहीं है, तो मुझे विश्वास है कि ईश्वर निश्चित रूप से एक ऐसा इनाम देगा जो कल्पना से बाहर है। अच्छा सर, क्या लग रहा है इस बार? हमेशा राजस्थान का रिवाज रहा है, आप बहुत पत्रकारिता भी करते हैं, राजस्थान का रिवाज रहा है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। मोदी जी लगातार चल रहा है, बहुत बड़ी गारंटी दे रहे हैं, लोगों को भरोसा दिला रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? देखिए, चुनाव राजस्थान का चुनाव है, चुनाव मोदी जी का चुनाव नहीं है। और मोदी जी यहाँ राज कर नहीं सकते, क्योंकि राज तो मुख्यमंत्री राजस्थान ही करेंगे। और उसमें मोदी जी के चेहरे पर अगर पार्टी लड़ रही है तो इसका मतलब उसके अंतरात्मा में कोई कमज़ोरी है, स्टेट नेतृत्व में कोई कमज़ोरी है, स्टेट में इतना तो काल नहीं पड़ा कि वो किसी और को, या चेहरे को आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो संसदीय व्यवस्था है उसमें चुनाव के बाद जो दल, विधायक दल, संसदीय दल को तय करना है। परंतु एक व्यक्ति के नाम से चुनाव लड़े जो यहाँ राज कर भी नहीं सकते, जो व्यवस्था चला नहीं सकते, ये एक पार्टी के लिए बहुत बड़ी कमी है। सर, सही बताना, कभी ऑफर आया था बीजेपी में घर वापसी का, बड़े से बड़े नेता सा, अभी इन साल भर के अंदर? लोग जानना चाहते हैं थोड़ा सा। दूसरा मेरा सवाल है कि घर वापसी का पहले बता दीजिए, फिर एक और सवाल पूछता हूँ आपसे। मुझे ये प्रश्न समझ नहीं आता, लोग पूछते हैं घर वापसी। देखिए, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा जन्म भारत में हुआ है, मेरी पासपोर्ट भारत की पासपोर्ट है, और मैं भारत में रहता हूँ, तो मैं घर में ही हूँ ना। और ये घर का मतलब बीजेपी घर कैसे होती? परिवार? मैं परिवार के साथ ही हूँ। मेरे जो संबंध हैं वो राजनीतिक पार्टी के संबंध, राजनीति के कारण पार्टी के अंदर संबंध, वो संबंध तो वैसे ही हैं जो पहले थे। वो संबंध राजनीति के कारण नहीं बनते, वो संबंध मानवता के कारण बनते हैं। और उसके कारण कई ऐसे मेरे मित्र हैं बीजेपी में जो मेरे लिए परिवार के जैसे हैं। कई ऐसे मेरे मित्र हैं कांग्रेस में जो मैं बीजेपी के समय था, जो मेरी मित्रता बनी, जैसे राहुल गांधी जी हैं। उसमें कोई संकोच की बात नहीं है, ना छुपाने की बात है कि हमारी मित्रता 20 वर्ष पहले बनी थी, जब हम 7 MP बने थे। तो ये बात घर की बात नहीं है, ये मित्रता की बात है, मानवता की बात है। और मानवता हमेशा ऑफर आया था कोई?
ऑफर किस बात का आता है कि क्यों आता है, मैं अभी को ये बात कोई सार्वजनिक नहीं करी जाती। अच्छा सर, बहुत से लोगों का ये कहना है कि 2018 के अंदर अगर जब मानवेंद्र सिंह जी थोड़ा सा समय और बीजेपी के अंदर बिताते तो एक बीजेपी के अंदर, क्योंकि वसुंधरा का जो टाइम है वो चला गया, वहाँ उनके लिए ज़्यादा बेटर। आपके जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है, उनके लिए क्या जवाब है? मेरे आसपास के लोग यहाँ सिवाना में मेरे साथ जो घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सिवाना का जो नेतृत्व है जो मेरे आसपास है, वो मेरे यहाँ मौजूदगी से संतुष्ट है। और मैं यहाँ इस चुनाव में जो लगा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ कि जो हाईकमांड ने जो निर्णय लिया है मुझे सिवाना भेजने का उम्मीदवार के रूप में, कि सही निर्णय लिया है। सिवाना के अंदर किससे लड़ाई, बीजेपी, कांग्रेस या सुनील जी से? जो भी 11 या 12 उम्मीदवार हैं उनके वो प्रतिद्वंदी हैं। किसी एक व्यक्ति के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ ही, उनके सामने तो मुकाबला है, लड़ाई नहीं है, मुकाबला है। इस बार क्या माहौल लग रहा है ओवरऑल? आप जैसे सिवाना भी थे, जैसलमेर भी थे, यहाँ पर क्या लग रहा है राजस्थान के अंदर? ये मेरे राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव है जिसमें एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही। ये बहुत विचित्र चुनाव है, क्योंकि कोई असर नहीं है, ना कोई सबूत है कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं है। ये बहुत इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते। मुझे विश्वास है कि अंत में मतदाता अपने हित के लिए सरकार को दोबारा वापस लाएंगे। ऐसा तो नहीं कि पहली बार 30 साल में बीजेपी ने चेहरा नहीं घोषित किया, इसका फायदा नुकसान है वो बीजेपी को होगा और फायदा कांग्रेस को होगा? हो भी सकता है कि चेहरे से, अगर चेहरे के कारण अगर चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है, इसका मतलब पार्टी नेतृत्व में और कुछ कमी है और नीतियों में कमी है। क्योंकि जो नीति बनती है वो केवल एक व्यक्ति के कारण नहीं बनती, और नहीं बननी चाहिए। और अगर बन रही है पार्टी में, इसका मतलब बहुत गंभीर विषय है और भविष्य के लिए हानिकारक है। इसके लिए आपको सही उत्तर मिलेगा बाबा साहेब के अंतिम उद्बोधन में। जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी, संविधान सभा के अंतिम उद्बोधन में बाबा साहेब ने जो वहाँ विषय रखे हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो ज्योतिष के रूप में उन्होंने रखे हैं, और उनकी जो भविष्यवाणी रही है भारत के लिए, वो आज की स्थिति में दिख रही है साफ। आप सुन रहे थे मानवेंद्र सिंह जी को। दिनेश बोहरा की चुनावी यात्रा यूं ही जारी रहेगी।